उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही अभी चुनावी तारीखों का ऐलान न किया गया हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ा दी है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये दरअसल कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की सीट है। और अभी हाल में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर का दौरा किया तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सालों से बंद पड़ी लाल इमली मिल को एक बार दोबारा शुरू किया जाएगा। इस ऐलान का इस उपचुनाव से बहुत गहरा संबंध भी है। इस वक्त मैं ठीक उसी लाल इमली मिल के ठीक बाहर मौजूद हूं और सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखा देता हूं कि सालों से ये लाल इमली मिल जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये फिलहाल बंद पड़ी है। यहां पर फिलहाल कोई भी कामकाज नहीं होता है। हालांकि मिल से जुड़े हुए कुछ अधिकारी या कर्मचारी अंदर जरूर रहते हैं, लेकिन ये मिल सीसामऊ विधानसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ लाल इमली कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ और समस्त ट्रेड यूनियन जो मेरे यहाँ कार्यरत हैं, उन्होंने भी अपना एक प्रतिनिधि के रूप में ज्वाइंट फ्रंट बनाकर अध्यक्ष चुन लिया। अच्छा, मुझे बताइए अजय सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर आए थे। सीसामऊ विधानसभा की सीट में ये लाल इमली आती है, लाल इमली मिल सालों से ये बंद पड़ी है। सीएम ने ऐलान कर दिया है कि ये मिल फिर से खोली जाएगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात मान रहे हैं क्या? सर, ऐलान तो अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड से हो रहा है। उस समय फूलबाग की जनसभा में उन्होंने कहा था, लेकिन बाबा एक योगी पुरुष हैं और बाबा जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम लोगों को एक आशा जगी है और उस आशा के साथ आज हम कर्मचारियों का 30 महीने का वेतन, 6 साल का बोनस, जो कि भारत में कहीं भी किसी की बोनस नहीं रोकी जाती है, एंड जो घर में लोग अपने महरी और नौकर रखते हैं उनको भी बोनस दी जाती है। लेकिन भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय के अधीन इस मिल के कर्मचारियों का बोनस तक रोका गया है। इसलिए मेरा कहनाम है कि 12,000 वोटों से कोई बड़ी मार्जिन नहीं है। आज इस विधानसभा के अंदर ग्वालटोली, मकबरा, मकरावटगंज और ईदगाह कॉलोनी में हमारे तमाम रिटायर्ड कर्मचारी और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी वहाँ रहते हैं, उनका परिवार है। अगर 5 पर परिवार अगर जोड़ लीजिए तो इस सीट को हम मजदूर जिता के बाबा की झोली में डाल देंगे। हमारे कर्मचारियों का वेतन, 30 महीने का वेतन, 5 साल का, 6 साल का बोनस और 2012 से लीव एनकैशमेंट जो 100 करोड़ के नीचे है। अगर कपड़ा मंत्रालय पर दबाव बनाकर चुनाव के पूर्व वितरित हो गया तो हम लोग ये सीट पर उनकी फतह बना देंगे। अच्छा, मुझे बताइए, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि 12,000 का मार्जिन बहुत कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है। पिछली बार इरफान सोलंकी इस सीट को 12,000 कुछ मतों से जीते थे, तो आप ये वही संकेत दे रहे हैं क्या कि अगर सरकार ये बात मान जाएगी तो आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे? नहीं, हम सरकार अगर हम कर्मचारियों की बातों को सुन लिया और हम कर्मचारियों पर भरोसा कर लिया तो मैं ये सीट उनको जीत के उनके झोली में डलवा दूंगा। ये हम कर्मचारियों का आश्वासन है। अच्छा, मुद्दे क्या हैं सीसामऊ? ये जो लाल इमली मिल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या ये सीसामऊ चुनाव में? लाल इमली ये वो मिल है कि ये लाल इमली सीसामऊ नहीं, ये पूरे कानपुर की पहचान थी। अगर लोग कानपुर आते थे तो लाल इमली को देखते थे। लाल इमली एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज उस धरोहर को कांग्रेस के पीरियड से मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अपने कर्मचारियों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजू ठाकुर। इसी मिल में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा राजू भाई, मुझे बताइए कि अभी दादा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 12,000 का मार्जिन था पिछली बार विधानसभा के चुनाव में,
जब सलील बिश्नोई को इरफान सोलंकी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर हरा दिया। तो ये 12,000 का जो मार्जिन है, तो आप लोग ये दावा कर रहे हैं क्या कि अगर ये मिल की बातें मान ली गई तो वो 12,000 कवर करा देंगे? सीसामऊ विधानसभा जो है उसमें मैकरावटगंज भी आता है, जहाँ पर हमारे इस मिल के कर्मचारी हैं पूरे परिवार के साथ, और वो पीस ऑफ हार्ट हैं। जो निर्णय लिया जाता है वहाँ से लिया जाता है। अगर उनको अपना मातहत नहीं मिला, उनको वेतन नहीं मिला, जो बरसों से इंतज़ार है, अगर बाबा ने ये कहा है कि ये मिल चलेगी और हमारे साथी ने भी कहा कि वेतन मिला, तो ये सच है कि अगर वेतन मिला, क्योंकि 30 महीने बहुत होता है, 30 महीने से वेतन नहीं मिला, वेतन और उनकी जो और देनदारियां हैं वो सुनिश्चित की गई, तो बेशक उस उम्मीद के साथ कि अब बाबा इस मिल को चलाएंगे, इस सीट को निकालेंगे। और ये इरफान सोलंकी चूंकि अब तो जेल में वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी की चुनाव लड़ने की बहुत चर्चा चल रही है, तो क्या कांटे की लड़ाई हो जाएगी क्या? देखिए, जहाँ तक भुगतान की है, कोई भी खड़ा हो, किसी भी प्रकार की ताकतें खड़ी हो जाएं, हम लोग काफ़ी समय से सफ़र कर रहे हैं, अगर भुगतान होता है तो दीपावली भी अच्छी मनेगी। और बदलाव तो ये समय का परिवर्तन नियम है ना, परिवर्तन तो होना ही होना है। फिर तो हमसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं वो लोग जो लोग सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक बहुत छोटा सा अमाउंट होगा जो 100 से 70 करोड़ रुपए के अंतर्गत है, उसमें ग्रेचुइटी वगैरह का भुगतान हो जाएगा, और बेशक 12,000 वो पलट जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता का कोई भी बंदा यहाँ लड़ेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कितने कर्मचारी हैं आपके लालिम मिल में जिनको आप परिवार को, एक परिवार से 5 आदमी जोड़ रहे हैं? देखिए, अभी मौजूदा तो हम 150 हैं, मौजूदा हम अभी 150 से 200 हैं, और कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं अभी इसी महीने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 150। लेकिन अभी रहे वो सब लोग रहे हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, जिनको अभी 4-4, 5-5 साल से ग्रेचुइटी नहीं मिली है। अब वो सब भुगतान हो जाए, 30 महीने का मतलब कि लगभग 2.5 साल से हमने वेतन नहीं पाया है, उनका सबका भुगतान हो जाएगा, तो वो सब मिला करके इसको कम से कम 600-700 लोग हो गए। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई के अनुसार कि 5 लोगों का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम 12,000 तो पा जाएंगे। तो इसलिए 12,000 वोट हमारे लिए कोई बहुत बड़ी नैया नहीं जो हम खे ना पाएँ, लेकिन हमारे हक और हुकूक का ध्यान रखा जाए, सरकार बस यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ भी रहे हैं, मैं पहले भी कानपुर आया था, लाल इमली को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की थी लोगों से। ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से ये बात कह दी कि लाल इमली को फिर से शुरू करेंगे, जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो मान लेंगे, राजनीतिक तो नहीं लगता? देखिए, हम इंसान की तरह वो भी इंसान है। अगर इसको राज्य सरकार से लिया जाए तो धारीवाल हमारी एक सिस्टर कंसल्ट है पंजाब में, और वो भी मिल चलाई गई थी एक बार, इसी तरीके से स्थितियां हुई थी कि बंद हो गई, और बंद की जाने की स्थिति पे आया तो विनोद खन्ना जब मौजूदा सांसद थे, उन्होंने कहा इसको बंद ना किया जाए, भले चाहे राज्य सरकार के थ्रू हम इसको चलवाएंगे, नहीं तो उग्रवाद चालू हो जाएगा, जो थमा हुआ उग्रवाद है वो फिर से चालू हो जाएगा। तो भाई साहब, यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था सही रखना है, बेरोजगारी नहीं बढ़ाना है, तो इसके लिए इसको ख्याल में रखना पड़ेगा, इसको चालू करना पड़ेगा। ये क्योंकि कानपुर है, ये इतिहास रचता है, यहाँ के बच्चे क्या बन जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं है, पैमाना हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टेशन से शुरू होता है अबे ओए, और यहाँ फिर किस स्थिति पे होंगे ये कह पाना, तो आप कानपुर तो जानते हैं किसका बना हुआ है, रंगबाजों का कानपुर है। गुंडई ना हो, गुंडई को समाप्त करने के लिए योगी बाबा ने ठाना है, तो कम से कम बेरोजगारी भी दूर करें, और यहाँ से रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, इतनी हमें उम्मीद है बाबा से। क्या नाम है दादा आपका? सुशील सिंह। तो आप मुझे बताइए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में जी, ये लाल इमली चल जाती है तो कम से कम 25,000 आदमियों का भला हो जाएगा। 25,000 आदमियों का भला से कम और भी आदमी, छोटे छोटे उद्योग वाले, उनका भी भला होगा, उससे रोजगार मिलेगा, आदमी की समस्या सॉल्व होगी। तो इस मिल को बाबा जी कह गए हैं तो हम लोग की आस की किरण है, और इसमें दूसरे गिरिराज सिंह का भी स्टेटमेंट आया कि वो भी आ रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, कम से कम आगे मिल के सर्वे कर रहे हैं और मिल को ये चालू कर दें। बहुत कम लागत में ये मिल चालू हो सकती है। कितने सालों से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग 35 साल हो चुके हैं। मैं 87 में आए थे, 1987 में आए थे, अब तक है। और स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती ही गई। 14 के बाद स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जब हमारे कपड़ा मंत्री शंकर सिंह बघेला जी आए थे, पूरी कैबिनेट लेके आए थे मिल को चालू करने के लिए, थोड़ी सी समस्या थी। कुछ पैसे अधिकारियों को ज़्यादा मिल रहे थे, कर्मचारियों को कम मिल रहे थे, सैलरी में भी संकतियाँ थी, जिसकी वजह से ये मिल इस धरातल तक चली गई। और वही चीज़ दूर हो जाती हम लोग का तो ये मिल आज भी चलती रहती। आप लोगों के हिसाब से तो ये लग रहा है कि लाल मिल का जो निर्णय है, अगर ये हो गया तो ये लाल मिल, उसके कर्मचारी, उनके परिवार के लोग निर्णायक हो जाएंगे चुनाव में। हाँ, ये तो है भाई साहब, ये तो निर्णायक इसलिए हो जाएंगे। इसके पिछले बार वाले में जो चुनाव हुआ था, जिसमें सुरेश अवस्थी मात्र 5000 वोट से हारे थे, 5000 वोट से हारे थे, जिसमें सुरेश अवस्थी ने पूरी मेहनत की थी। सलील बिश्नोई चूंकि दूसरी विधानसभा से आए थे, उन्हीं को रिपीट किया गया होता, सुरेश अवस्थी को रिपीट किया होता तो इरफान सोलंकी न जीत पाते। ये विधानसभा सीट आज भाजपा की झोली में होता। गलत टिकट दे दिया बीजेपी ने। अब भाई फेरबदल में तो हो ही सकता है भाई साहब। ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2017 में 5000 से बीजेपी हारी जी, 2017 में और 22 में 12000 से हार गई, तो मार्जिन बढ़ गया। मार्जिन बढ़ गया। तो बेरोजगारी का मुद्दा अगर यहाँ इस सीसामऊ विधानसभा सीट पर दूर हो जाए, हाँ, तो ये 5000 या 12000 ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये पार हो जाएगी। और क्या मुद्दे लगते हैं चुनाव में? और मुद्दे क्या, आप देख ही रहे, कानपुर शहर में आप खुद हैं, और यहाँ की सड़कें हैं, लाइटें हैं, बेरोजगारी है, यही समस्या है। और क्या समस्या है विशेषकर? अब इससे ज्यादा हम क्या आप करें? लोग आशान्वित हैं योगी जी के आश्वासन से? हाँ, बिल्कुल आश्वासन। हाँ, बिल्कुल आश्वासन। आप लोग योगी जी के आश्वासन से आश्वस्त हैं कि हो जाएगा? 100%। कोई पॉलिसी ना हो, कोई राजनीति का ध्रुवीकरण ना हो, तो हम 100% उनके वाक्यों से आश्वासित हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या कह रहे हैं? इसमें 2 आदमी जैसे महाना जी हैं, इसके योगदान के करीब हैं, वो भी हैं, सतीश महाना जी। हाँ, और रमेश अवस्थी जी, दोनों फिर प्रयास कर रहे हैं, जिससे लाल इमली चल जाती है तो हम लोग के भविष्य में हमारे बच्चों को भी एक रोजगार की नौबत आ जाएगी, रोजगार मिलेगी। ये है। तो हम लोग सबसे ज्यादा बड़ा श्रेय देते हैं योगी जी को और रमेश अवस्थी जी को, और जिसमें कपड़ा मंत्री जी भी आ रहे हैं, आ जाते हैं तो अति सुंदर है। हम लोग की जितने भी विसंगतियां हैं, इसको दूर कर दें, बिल एक बार फिर टॉप पे चली जाएगी। 1876 का था, बनी है लाल इमली, फिर उसी तरह से 1876 ऐसा उत्पादन शुरू हो जाएगा लाल इमली में। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये लाल इमली जो मिल है, उससे जुड़े हुए तमाम सारे कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, और ये लाल इमली जो मिल है, मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखा देता हूं। दरअसल ये जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये मिल थी, और आप ये तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, 1876 में इस मिल का निर्माण किया गया था, और तब से आज तक तमाम सारी दिक्कतों को ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो फेस भी कर रहे हैं। और इसी लाल इमली, ये जो लाल इमली मिल है, ये सीसामऊ विधानसभा जो उपचुनाव होना है उसी सीट के अंतर्गत आती भी है, और यहाँ पर कर्मचारियों की जो समस्या है वो भी बहुत अहम है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बड़ा ऐलान सार्वजनिक मंच से जनसभा के माध्यम से किया, और ये कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो लाल इमली मिल को फिर से शुरू कर दे, तो यहाँ के लोग और यहाँ के जो तमाम सारे मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में जरूर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।